हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। तो हमने ज्योग्राफी क्लास 7 का 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, तो अभी आज हम ये लास्ट चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें है लाइफ ऑफ डेजर्ट। तो फिर डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इट इज़ एन एरिड रीजन। ये एक एरिड रीजन है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। यहाँ पर या तो हाई टेम्परेचर होता है या तो लो टेम्परेचर होता है, और वेजिटेशन बहुत ही कम होता है वहाँ पे। ओके, दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट एनिमल एंड पीपल। पानी, बिना पानी के प्लांट्स, एनिमल, लोग कोई भी नहीं रह सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लाइव इन प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ पर रहना मुश्किल है। वेयर देयर इज़, अगर वहाँ पे ग्रास नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो क्रॉप्स नहीं होगा, क्रॉप्स भी नहीं ग्रो हो सकता बिना वाटर के, तो फिर वहाँ पे रहना मुश्किल है। बट पीपुल have learned to cope with the extreme harsh temperature। बट लोगों ने वहाँ के एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ, हार्श कंडीशन के साथ रहना सीख लिया है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम कोल्ड एज आइस। ऐसे जगह हैं जहाँ पर फायर जितना मतलब हॉट है और आइस जितना कोल्ड है। दीज डेजर्ट्स आर दीज आर द डेजर्ट्स एरियाज ऑफ वर्ल्ड। इसको हम बोलते हैं डेजर्ट एरियाज ऑफ वर्ल्ड। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर रेनफॉल। यहाँ पे बारिश बिल्कुल कम ही होता है, वेजिटेशन बिल्कुल कम होता है, एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से हम इसको या तो बोलेंगे हॉट डेजर्ट या फिर बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट। आज हम ये दोनों कवर करेंगे, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। पहले देख लेते हैं हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कहाँ पर है? सहारा। सहारा के बारे में हम देखेंगे अभी। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। इट हैज़ एन एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किल। सो यू कैन इमेजिन दिस एरिया 8.54 million square km, whereas our India is only 3.2 million square km. I think it's like 3 times of India. The Sahara Desert touches 11 countries। 11 कंट्री को टच करता है। अल्जीरिया, चेद, इजिप्ट, लीबिया, मेल, देन मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, वेस्टर्न सहारा, ये सारे के सारे कंट्रीज़ को ये टच कंट्री आता है सहारा डेजर्ट में। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड पे सहारा डेजर्ट। तो आगे क्या आता है? यहाँ का क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे? इट हैज़ हॉट रेनी सीजन। यहाँ पर क्या होता है? द स्काई इज़ क्लाउडलेस क्लियर। स्काई में बिल्कुल क्लाउड ही नहीं होता। द मॉइस्चर एवापोरेट्स फास्टर दैन इट्स एक्यूमुलेट। जितनी जल्दी एक्यूमुलेट होता है उससे कहीं जल्दी ये एवापोरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट। दिन में अनबिलीवेबल हॉट होता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे like 50 degree and the night may be freezing cold with temperature like 0 degree। दिन में 50 डिग्री, रात में 0 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लोरा और फोना क्या होते हैं देख लेते हैं। कैमल्स, जैकल, फॉक्स, these types of animals we can see there, snakes and ये सब एनिमल्स और स्पेसीज, बहुत सारे स्पेसीज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द फिगर ऑफ सहारा डेजर्ट। ओके, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत लोग भी इन वेरियस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे रहते हैं। लाइक कुछ नोमाड्स रहते हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह पर
नहीं रह पाते। and the oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supported settled population। वहाँ पर settled population भी है क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल है। people can grow date palms, crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown। वहाँ पे लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ परमानेंट सेटलमेंट भी है। Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt। The discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya, and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert। सॉरी, यहाँ पर ऑयल मिलता है, इसीलिए धीरे धीरे सहारा डेजर्ट डेवलप हो रहा है। अदर्स मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंट दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूडिंग आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम। ये सारे मिनरल्स भी वहाँ पर मिलते हैं। अभी हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में आता है हमारा लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइन। ये कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय on the eastern side of Jammu Kashmir। The Karakoram range in the north and the Zanskar mountain in the south enclose it। Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them। Indus सबसे important है। Several glaciers found in Ladakh, बहुत सारे glaciers भी देखने को मिलते हैं, like Gangri glacier। Okay, so the altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in Karakoram। Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry। इसका क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है क्योंकि ये बहुत हाइट पर है। द एयर एट दिस अल्टीट्यूड इज सो थिन एयर। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था जितना जितना ऊपर जाएंगे एयर का डेंसिटी उतना उतना घटता जाएगा। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर इज बिलो -30 डिग्री। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर। विंटर में फ्रीजिंग कोल्ड बिल्कुल रहता है। द टेम्परेचर रिमेन बिलो -40 डिग्री। टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाता है। ओके, देयर इज लिटिल रेनफॉल। थोड़ा सा रेनफॉल भी वहाँ पे होता है, लाइक 10 cm 10 cm हर साल रेन भी होता है। फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं देख लेते हैं। ड्यूरिंग द समर फ्रूट्स ट्रीज सच एज एप्पल, एरिकोट एंड वालनट्स, ये सारे समर सीजन में वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। सेवरल स्पीसीज बर्ड्स, कुछ बर्ड्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड सम ऑफ द माइग्रेट होके बर्ड भी यहाँ पे आते हैं। द एनिमल्स इन लद्दाख वाइल्ड कोट, वाइल्ड स्विक, यॉक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी देखने को मिलते हैं। लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं? द पीपुल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, या तो मुस्लिम या तो बुद्धिस्ट होते हैं। इन द समर सीजन द पीपुल आर बिजी कल्टिवेटिंग बेरली, पोटैटो, पीज, बीन्स, ये सब कल्टिवेट करते हैं। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श। विंटर सीजन में क्लाइमेट बहुत ही हार्श हो जाता है। सो पीपुल, लोग अपने आप को फेस्टिवल एंजॉय करने में बिजी रखते हैं। यहाँ के जो वोमेन होते हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो घर काम करने के बाद भी अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, शॉप भी करते हैं। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ रोड एंड एयर। ये रोड से भी और एयर से भी कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे दैट इज 1A connects Leh to Kashmir Valley through the रोजिले पास। टूरिज्म के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है। इंडिया से और बाहर से भी, इंडिया से हो या फिर बाहर से हो, बहुत सारे लोग आते हैं टूरिज्म के लिए यहाँ पे।
इनका लाइफ मतलब मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन लद्दाख में बहुत सालों से लोग वहाँ पे बैलेंस मतलब नेचर के साथ एडजस्ट करने रहने के लिए उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स लाइक वाटर एंड फ्यूल दे यूज़, वो बहुत ही केयरफुली उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 7 का। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।